नमस्कार। संभव धर्म का आज का संभव सूत्र। हे आनंद स्वरूप आत्मन, भ्रम के बीच में सत्य को पहचान लेना ही माया से मुक्ति है। आप में है संभावना सत्य जानने की। आज का संभव सूत्र भ्रम और माया पर आधारित है। तो भ्रम क्या है? भ्रम किसी भी चीज को जो जैसी है वैसा ना देखकर किसी अन्य प्रकार से देखना भ्रम है। जैसे हमारे शास्त्रों में उदाहरण आता है रस्सी और सांप का, कि रात में अंधेरे में रस्सी को भी कई बार सांप समझ लिया जाता है। यह भ्रम हो जाता है हमें कई बार जब हम जादूगर कोई मंच पर जादू दिखाता है तो हमें लगता है कि ये सच में ऐसा हो रहा है, जबकि वो एक भ्रम जाल बिछाता है। जैसे आपको भ्रम हो सकता है कि जादूगर ने एक इंसान को संदूक में रखा और वो कहीं दूर से बाहर आ गया, लेकिन संदूक भी वहीं है और इंसान संदूक के अंदर गया था और कोई रास्ता भी नहीं था। तो आपको एक भ्रम दिखाई देता है कि एक इंसान जो संदूक में भी बंद है और जो बाहर भी है। किंतु होता क्या है, जब आप सत्य जान लेते हैं तो आपका भ्रम दूर हो जाता है। सत्य क्या है? सत्य ये है कि जादूगर के पास एक ही शक्ल के एक ही तरह के दो आदमी हैं। वो एक को संदूक में डाल देता है और दूसरे को चुपके से आप लोगों के बीच में खड़ा कर देता है। ठीक यही भ्रम की स्थिति मनुष्य के सामने बार बार आती है। वहाँ पर कई बार कोई दो वस्तुएं नहीं होती हैं या दो व्यक्ति नहीं होते हैं। जैसे मृगमरीचिका, रेगिस्तान में दूर चलते हुए आपको कहीं पानी दिखाई देता है, लेकिन वो भ्रम होता है। इसी तरह के कई प्रकार के भ्रम अपने मन में भी हम पाल लेते हैं। जैसे कि हमें बिना बात पे रात के अंधेरे में डर लगता है, या हमें किसी भी बात को कहते हुए या ये करते हुए कुछ करते हुए डर लगता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। तो हम ऐसे भ्रम में घिरे रहते हैं। तो भ्रम जो है वो नितांत व्यक्तिगत है। लेकिन माया, जैसा कहा जाता है कि ये संसार माया है, यहाँ एक बहुत बड़ा नाटक चल रहा है। माया क्या है? जो कि परिवर्तनशील होती है। माया जो जैसा है वो वैसा दिखाया जाता है। ये ऐसा लगता है कि वाकई ही जो हो रहा है वो व्यवहारिक है, वो सच है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे आप सिनेमा पर कोई पिक्चर देख रहे हैं तो वहाँ बाढ़ भी आती है, वहाँ पर आग भी जलती है, वहाँ पर कोई तोड़फोड़ भी होती है, लेकिन पर्दे को कोई नुकसान नहीं होता। तो आपको एक माया के संसार में ले जाया जाता है, जहाँ आपको कुछ ऐसी वस्तुएं दिखाई जाती हैं, कुछ ऐसे प्रसंग दिखाए जाते हैं, कुछ ऐसे किस्से दिखाए जाते हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ दिखाई जाती हैं जो कि पर्दे पर घट रही होती हैं, वास्तविक नहीं होती हैं। और वास्तव में पर्दे को उससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। ठीक इसी तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जगत में घट रही हैं, लेकिन आप पर उनका कोई असर नहीं होता है, किंतु फिर भी आप मान लेते हैं कि वो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आप उनके माया में उलझ रहे हैं, आप उनके जाल में फंस रहे हैं। तो भ्रम और माया में यदि आप सत्य को समझ लेते हैं, सत्य को जान लेते हैं कि ये परिवर्तनशील है, ये अपरिवर्तनीय नहीं है और ये शायद है ही नहीं, जैसे भ्रम की स्थिति में होता है, और ये मान लेते हैं कि वो नहीं है जो आप देख रहे हैं, तो फिर आप सत्य को जान लेते हैं, सत्य को पहचान लेते हैं और सिनेमा के पर्दे की तरह ही आप उससे अछूते रहते हैं। आप पर उसका कोई माया जाल चलता नहीं है, आपके ऊपर कोई असर होता नहीं है और आप अपने संपूर्ण अस्तित्व में अपने आप को एक अलग तरीके से, अलग रूप से देख सकते हैं और अपनी चेतना में जी सकते हैं और भ्रम और माया दोनों के जाल से ही बच सकते हैं। तो भ्रम और माया के जाल से बचने के लिए सत्य को जानना अति आवश्यक है, सत्य को समझना अति आवश्यक है। सांसारिक रूप से आप सत्य को समझ सकते हैं, आप
नश्वरता को समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि सब कुछ परिवर्तनीय है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बदल नहीं रहा है। तो ये सब माया ही है। जो अपरिवर्तनीय है, जो बदल नहीं रहा है, केवल वही सत्य है, और वो है आपकी चेतना, आपकी आत्मा, आपका ज्ञान और आपका स्वयं में होना। तो आप सत्य को पहचाने, सत्य को जाने और भ्रम और माया के जाल से दूर रहें। धन्यवाद। आज इतनी ही बात करेंगे। मेरे आज के संभव सूत्र पर आधारित एक ध्यान विधि आप दिनांक 30 जून मंगलवार को मेरे साथ मेरे जूम मीटिंग रूम में कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा और यहाँ नीचे भी जिसका लिंक दिया जा रहा है। तो आप 30 जून 2026 को इस ध्यान के कक्ष में अवश्य आइए और मेरे साथ ध्यान का लाभ लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।